Good morning students, welcome to your computer class. Open page number 88. Okay. In this chapter we are learning about internet. We are going to learn from how to connect to the internet. Okay. How to connect internet means when you want to connect in a internet connection, then what are the things that we require for connecting in internet. Okay, so these are the things to connect with internet. There are two ways of getting the internet at home. दो प्रोसेस है जिसमें हम अपने इंटरनेट को घर में ला सकते हैं. एक तो होता है कि जैसे कि हम लोग के घर में पहले लैंडलाइन कनेक्शन थे. ओके, लैंडलाइन कनेक्शन में हम लोग तार जोड़ करके जो मोबाइल फ़ोन, जो हमारे पास टेलीफोन थे, उसमें भी हम लोग इंटरनेट यूज करते थे. बट वो बहुत पहले यूज होता था. हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे पास मॉडेम होता है, या फिर हम लोग पास डोंगल होती है, वाईफाई कनेक्शन होता है, या फिर जो सिम होती है उसी में भी हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन ले लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर दिखाया है. दिस इज ए मॉडेम. ये तो www, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था. ये कंप्यूटर हो गया. बहुत सारे कंप्यूटर किसके साथ कनेक्ट है? मॉडेम में. मॉडेम कनेक्ट है टेलीफोन लाइन से, टेलीफोन लाइन कनेक्ट है दिस. मीन्स ये हो गया आपका इंटरनेट कनेक्शन. ये आपका इस तरह से फ्लो हो रहा है. ओके, some important devices are required to connecting the internet on your computer system, such as modem, telephone line, internet service provider ISP. what is internet service provider? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जैसे कि हम लोग पास मान लो कि वोडाफोन का सिम है या फिर एयरटेल का सिम है, किसी का भी सिम है, उनको हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें इंटरनेट की सर्विस मिलती है. ओके, तो कोई ना कोई कंपनी का हमारे पास सिम या फिर डोंगल जो भी हो, इंटरनेट का हमें कनेक्शन लेना पड़ता है, तो उन लोगों से हमें सर्विस लेनी पड़ती है. एंड वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र मीन्स जैसे कि हम लोग मोबाइल खोल करके तुरंत ही गूगल में चले जाते हैं, तो गूगल इज ए वेब ब्राउज़र. गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउज़र है. इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है. तो हम अगर कुछ भी इंटरनेट में सर्च करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं. ऑल द डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर्स आर नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड टू लिंक विथ ईच अदर, सच एज लेट अस रन. ये सारे चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है. मोडेम क्या है? ए मोडेम इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स योर कंप्यूटर टू ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर को बहुत सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करता है. मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. इसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. On one side the modem is connected to the computer and other side it is connected to a telephone line. जिस तरह से देख रहे हो आप, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट होता है. ये तभी होता है जब हम लोग वायर कनेक्शन करते हैं. जब हमारे देखे होंगे किसी के घर में अगर टेलीफोन लाइन से कनेक्शन होती है, तो टेलीफोन लाइन से इस तरह से एक मॉडेम में कनेक्ट होकर के देन वो कंप्यूटर में कनेक्ट होती है. ओके, मॉडेम दो टाइप से है. एक है इंटरनल मॉडेम, सेकंड वन इज एक्सटर्नल मॉडेम. इंटरनल मॉडेम इज प्लेस्ड इनसाइड ए कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल मॉडल इज प्लेस्ड आउटसाइड ए कंप्यूटर. ये जो है आउटसाइड कंप्यूटर है, क्योंकि हम लोग इस तरह से, बट अगर हम लोग इंटरनल मॉडेम जैसे होता है, मान लो कि आपके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप भी हम लोगों का इंटरनेट कनेक्शन मिल जाती है हमें, तो वो क्या होता है, उसका जो मॉडेम हो वो इंटरनली कनेक्ट होती है. टेलीफोन लाइन चाहिए. टेलीफोन लाइन्स आर यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. The computer is connected to the modem and the modem is connected to the telephone line. in this way डाटा ट्रांसफ़र इस तरह से होती है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर connect end user and business to the public internet. They compete with each other on price, परफॉर्मेंस, रिलेबिलिटी एक्सेट्रा. मीन्स जब हम किसी ना किसी कंपनी का सिम जब हम यूज करते हैं, तो हम लोग क्या कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर सर्विस हमें दे रहा है, किसका नेटवर्क सबसे अच्छा आ रहा है, किसका प्राइस हमें कम लग रहा है.
कम प्राइस में कौन अच्छा हमें बेटर सर्विस दे रहा है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग कंपेयर करते हैं, देन उसके बाद ही जा कर के हम लोग कनेक्शन लेते हैं। जैसे कि MTNL हो गया, BSNL, रिलायंस, एयरटेल, टाटा इंडिकॉम, आपका अभी जैसे जियो चल रहा है, वोडाफोन चल रहा है। तो ये सारे के सारे हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसमें हम लोग उसी का यूज करते हैं जो हमें बेटर सर्विस और कम प्राइस में हमें अच्छा सर्विस देता है। ओके तो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज इंटरनेट टर्म्स। इंटरनेट में हम जब इंटरनेट यूज करते हैं तो हम किस किस टर्म का यूज करते हैं, मीन्स कौन कौन से वर्ड हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। जैसे कि होता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। WWW क्या है कि जो भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं उसका जो URL नंबर होता है, उसका जो टाइटल होता है, नाम होता है, वो WWW से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो हमारा वर्ल्ड में फैला रहता है। कोई भी उस वेबसाइट को ओपन कर सकता है, कोई भी डाटा उसमें सर्च करता है, कर सकता है, देख सकता है। तो इसीलिए उसका नाम दे रखा है वर्ल्ड वाइड वेब। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट। It refers to a complete collection of web pages, websites and web servers connected all over the world। उसके पास जो WWW है वो सारा चीज़ें वहीं पर ही लोड है। जैसे कि हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है कि इस वेबसाइट में जाकर के आप खोलो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से हमें सर्च करने पे मिलता है। तो वो जो है वो कहाँ है, वो वेबसाइट WWW में, वहाँ पर स्टोर होकर के है। दीज वेब पेजेस में कंटेंट, टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, लिंक सब कुछ वहाँ मिलता है हमें। जैसे कुछ भी लिखा हुआ भी मिल जाता है हमें, कोई वीडियो भी मिल जाता है, कोई गाना भी मिल जाता है। तो सारी चीज़ें हमें इंटरनेट से अवेलेबल होता है। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट जो है, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस कैसे है? जैसे ये मान लो ये एक पेज है, ये पूरा का पूरा पेज को अगर हम लोग कंप्यूटर में बना करके हम लोग क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे, छोड़ देंगे वेब में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेब पेज। बट ये जैसे पेज बना है, मान लो आपका वर्ड में बना है, MS वर्ड में, बट उसमें क्या होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर यूज होता है, दूसरा प्रोग्रामिंग होती है, उसमें बनता है। बट उसके बाद जब हम लोग उसको वेब में छोड़ देते हैं सबको देखने के लिए, वो फिर हो जाता है आपका वेब पेज। और ऐसे ही सारे वेब पेजेस का कलेक्शन करके जो बनता है उसको बोलते हैं वेबसाइट। वेब ब्राउज़र ये सारे हैं। जैसे अभी हम लोग जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज करते हैं, गूगल क्रोम भी यूज करते हैं। तो कोई भी वेब ब्राउज़र एक हमारे मोबाइल में या फिर हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट यूज करके हम इसको ओपन करके हम अपना काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हॉट लिंक और हाइपर लिंक। ये आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। हाइपर लिंक क्या होता है? जैसे आप लोग याद करो कि कोई भी आपने एक वेबसाइट ओपन किए हो, चाहे मोबाइल में, कंप्यूटर में, कोई भी वेबसाइट ओपन किए हुए हो आप, कोई भी, मान लो मैं लेती हूँ अमेजन का वेबसाइट आप ओपन किए हुए हो। तो अमेजन की वेबसाइट में जब हम एक कुछ भी सर्च करते हैं तो हम जैसे कि हमने ओमन का कुछ सर्च किया या फिर चाइल्ड का, किड्स का कुछ सर्च किया, तो हम किड्स पे क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, फिर और एक पेज ओपन होता है। फिर उसमें हम कोई आइटम क्लिक करते हैं, फिर दूसरा पेज ओपन होता है। तो यह एक पेज के बाद दूसरा पेज, तीसरा पेज जब ओपन होता है वो कैसे होता है, वो सारे पेजेस हाइपर लिंक से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ये हाइपर लिंक वही होता है, मतलब एक पेज के पीछे दूसरे पेज छुपा हुआ है। एक पेज का जो थोड़ा सा एरिया है उसको हम क्लिक करते हैं तो दूसरा खुलता है। तो इसी को ही हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं। अब दूसरे क्लास में जब थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में जाओगे इसके बारे में और आप पढ़ोगे। URL है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL मैंने अभी बोला था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो ये वेबसाइट का एड्रेस होता है। ये जो एड्रेस होता है, जैसे www स्टार्टिंग में होती है, डॉट वेबसाइट का नाम com.com, www yahoo.com। तो ये जो वेबसाइट का नाम होता है इसको हम लोग URL बोलते हैं, और ये स्टार्टिंग हमेशा www से ही होता है। ओके, नेक्स्ट
यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर। यह हम लोग आज के टाइम में बहुत कम यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को, बट फिर भी इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसे होता है, जब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे गूगल क्रोम ऐप होता है वैसा ही इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ई करके इस तरह से एक वेब ब्राउज़र होता है, उसमें कुछ बटन्स होते हैं, उसके बारे में इसने बताया है। बैकवर्ड बटन प्रीवियस पेज में जाने के लिए, जो पेज हमने खोला था उसको खोलने के लिए। फॉरवर्ड बटन उसके बाद वाले पेज को ओपन करने के लिए। स्टॉप होता है, डाउनलोड हो रहा है, मान लो कुछ हम डाउनलोड कर रहे हैं उसको स्टॉप करने के लिए होता है। होम होता है कि जो वेबसाइट का सबसे पहले वाला पेज में जाने के लिए हम होम क्लिक कर सकते हैं। रिफ्रेश होता है कि कुछ लोड हो रहा है, उसमें हमें टाइम लग रहा है तो हम उसको रिफ्रेश कर देते हैं तो थोड़ा जल्दी लोड हो जाता है। फेवरेट वो होता है कि कोई भी चीज़ को अगर हम अपना फेवरेट लिस्ट में डालना चाहते हैं, कोई वेबसाइट है जो हमें पसंद आ रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, फेवरेट की लिस्ट में डाल देते हैं। हिस्ट्री होती है कि हमने जो जो वेबसाइट जो जो इंटरनेट से हमने काम किया है उसका एक हिस्ट्री हमें मिल जाता है, कितने टाइम में कौन सी डेट में आपने कौन सा वेबसाइट ओपन किया था उसका एक हिस्ट्री हमें मिल जाता है। प्रिंट होता है कि जो हमें कोई भी वेब पेजेस को अगर प्रिंट करना है तो हम प्रिंट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो आप अपना इसमें लैपटॉप में हो या फिर मोबाइल में हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करके आप देखना और आपको ये सारे बटन्स भी मिलेंगे, आप इसका यूज भी देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ईमेल। ईमेल के बारे में सबको पता है आज के टाइम में। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल? जैसे कि आज के टाइम में अभी हम लोग पास व्हाट्सअप है, बट पहले हम लोग पास व्हाट्सअप नहीं था। तो पहले क्या होती थी, पहले क्या अभी भी कोई भी ऑफिशियल काम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी हम लोग ईमेल से मीन्स मेल से सेंड करते हैं। कोई भी लेटर जैसे हम लोग सेंड करते हैं पोस्टल के थ्रू, तो वो जा कर के किसी जहाँ पर हम भेजना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली जो हम लेटर कुछ भी लिख करके किसी दूसरे को भेजना चाहते हैं तो हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेट फैसिलिटी यूज करके हम अपना मैसेज को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ता है कि ईमेल अकाउंट क्रिएट करनी पड़ती है। तो ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम किसी भी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि गूगल करता है और आपका याहू हो गया, हॉटस्टार हो गया, इस तरह से हॉटमेल हो गई, आपका रेडिफ मेल हो गया, इस तरह से बहुत सारे हैं जो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें गूगल ब्राउज़र ओपन करनी पड़ेगी, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या गूगल क्रोम हो। उसको ओपन करने के बाद आपका यहाँ पर देखो एक जीमेल में हमने ओपन करने के बाद हम ऊपर में जो एड्रेस बार होता है यहाँ पर हम टाइप करेंगे, यहाँ पर वेबसाइट का नेम इस तरह से हम टाइप करेंगे, या फिर हम सिंपली भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं www.google.co.in, या फिर हम लोग ये सिंपली टाइप कर सकते हैं आई वांट टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। मैं एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ। सिंपली जितना भी लिखोगे तो आपका इस तरह से ओपन होगा। हम जीमेल में जाएंगे। जीमेल कौन है? गूगल जो ईमेल अकाउंट प्रोवाइड करता है उसका शॉर्ट फॉर्म है जीमेल, गूगल मेल, जीमेल हम लोग उसको बोलते हैं। तो जीमेल में जाएंगे, यहाँ पर जीमेल में जाने के बाद क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट अकाउंट में जा करके हम लोग क्या करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप अपने फादर मदर जिनको भी आप हेल्प ले करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। स्कूल में होते तो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करके दिखा देती, बट अभी आप लोग घर पे अपनी पेरेंट्स का हेल्प ले करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली अपने जीमेल में जा करके अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका जो भी डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, आप अपना यूजर का नेम, कोई पासवर्ड रखना पड़ेगा आपको, ये सारे डिटेल्स दे करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद आपके पास जो रहेगा वो एक यूजर नेम, एक पासवर्ड आपके पास रहेगा। उसको यूज करके आप कभी भी अपना ईमेल अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ईमेल अकाउंट ओपन करने के लिए भी हम इसी वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ जा कर के हम अपना अकाउंट
ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। इस तरह से जाएंगे तो जीमेल में जाएंगे तो ईमेल एड्रेस मांगेगा जो हमने यूजर आईडी बनाया है, और उसमें पासवर्ड भी मांगेगा। ओपन करने के बाद इस तरह से आपका ईमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा। जो जो आपके पास मेल आता है वो सारे इनबॉक्स में रहते हैं। किसी ने आपको मेल भेजा है, किसी ने मैसेज कोई भेजा है तो इनबॉक्स में रहेगा। जो आपने भेजा है वो सेंट मेल में रहता है। जो आपने भेजा है, कोई न्यू मैसेज आपको भेजना है तो हम कंपोज में जाते हैं, और वहाँ दूसरे का ईमेल अकाउंट हमें पता होना चाहिए। हम जब कंपोज में जाएंगे तो जिसको हमें भेजना है उसका ईमेल आईडी हमें वहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम अपना मैसेज लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम सेंड कर देंगे। फिर हमेशा याद रखना, जब भी हम ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं उसको साइन आउट करते हैं, मीन्स बंद करते हैं प्रॉपरली। साइन आउट करने के लिए हम लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन रहता है, कोने में जाके अपना नाम के पास वहाँ ओपन करोगे, साइन आउट का ऑप्शन आएगा। साइन आउट करके हम अपना ईमेल अकाउंट बंद कर देंगे। फिर जब ज़रूरत पड़ती है हम अपना ओपन करते हैं। तो अभी इतना ही आप लोग जानो। फिर भी थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप लोग अपना लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है उसमें प्रैक्टिस करके कोशिश करना ये सारी चीज़ें करने के लिए। ओके, सो ये दिस इज ये आपका लास्ट चैप्टर था जो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में सेंड कर दूँगी। आपका जो ये क्वेश्चन आंसर और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है टेक्स्ट पेपर और टेक्स्ट पेपर 2 का सारा मैं सेंड कर दूंगी आपको। आप ये पीडीएफ लेकर के सारा पूरा बुक कंप्लीट करना। नेक्स्ट जो आपका क्लास रहेगा मैं उसमें आपका मंगवाऊंगी। इसको चेक करने के लिए बुक एंड कॉपी आप सबमिट करना पड़ेगा। ओके, सो टुडे क्लास इज ओवर। हैव अ नाइस डे।